अरविंद है क्या? वो तो अभी ऑफिस निकल गए। आप लोग कौन है? मेरा नाम जीवा है, मैं इसका कॉलेज क्लासमेट हूँ। आज उसने घर बुलाया था मुझे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। आप रुकिए। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? ये मुंह बंद कर। मेरी आवाज भी तुम नहीं पहचान पाई हैं? वो तुमने डील के लिए हाँ कह दिया था ना, बस इसलिए डील का फैसला करने के लिए हम यहाँ चले आए। जिस दिन जिस सेकंड से तुमने इस बच्चे के लिए ना कर दिया, तभी पता चल गया कि जब चाहो जिस समय चाहो तुम हमें फंसवा सकती हो। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। हाँ, गलती कर दी उनसे, और विजय को नहीं बता पाई। आसानी से नहीं मारेंगे, उसका भी तरीका है मेरे पास। इमोशनली मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। जॉन। हाँ बोलो। ये मान नहीं रही है, तुम खुद ही बोल दो। स्पीकर ऑन करो। ठीक है। ये देखो अभी, तुम चाहो तो हम डील कैंसिल कर देते हैं, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे तुम कुछ नहीं करोगी। जो बच्चा होगा उसका बाप भले ही तुम्हारा पति ना हो, लेकिन माँ तो तुम ही होगी ना। आखिर तक तुम, तुम्हारा पति, बच्चा सब मिलकर खुश रहो। देख लो, अगर मान जाए तो ठीक है। अब बोल, बच्चा चाहिए या नहीं? तेरी तो सर, ये क्या सर, गोली मार दी आपने? यही तो सब बातें जानता था सर। इकलौते गवाह को गोली मार दी आपने। किस बात का गवाह? ऐसी गवाह गवाह बोलकर हम सभी को छोड़ते आ रहे हैं। इससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मरने दो इसे। सॉरी सर। क्यों भाई? सर जब उससे पूछताछ कर रहे थे तो हमें क्या करना चाहिए? पिस्तौल को संभाल कर रखना चाहिए था ना। हम लापरवाह हुए और उसने हम पर गोली चलानी शुरू कर दी। अच्छा हुआ सर ने उसे गोली मारकर हमारी जान बचा ली। थैंक यू सर। सर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सर। सब रिकॉर्ड हो गया क्या? हाँ सर। गधा, शक्ल देखो इसकी। डिपार्टमेंट में जो मिलेगा उठा कर ले जाओगे? वो चार्ज है कि नहीं, बैटरी सही है कि नहीं, ये सब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। उसकी सर्विस करवानी थी यार, उठाकर यहाँ लेकर चले आए। और अब आधा ही रिकॉर्ड हुआ होगा। बात समझ में आई कि नहीं? गोली मारने का सीन नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। सॉरी सर। यूजलेस फेलोज। आई एम एग्जिट। सर, मरम हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए हुए सभी कपल्स की डिटेल्स इस सिस्टम में है सर। ये उस हॉस्पिटल का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, राइट? यस सर। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, सिटी के सभी हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर को हैक करके सारे डेटा कलेक्ट करके रखे हुए हैं। बोलो डॉक्टर। मिस्टर विजय, आपने डीएनए टेस्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी थी ना, वो मिल गई है। जो 3 औरतें मरी हैं उनके पेट के गर्भ की वजह वो मेल डीएनए है, जो उनके हस्बैंड्स के नहीं है। हाँ पता है। एंड वन मोर शॉकिंग न्यूज, तीनों लेडीज जो मरी हैं उनके गर्भ के अंदर मिला डीएनए एक ही इंसान का है। लीगली ये सही हो सकता है, लेकिन तीनों मर चुकी हैं।
ट्रीटमेंट देने वाला वो डॉक्टर या शुक्राणु देने वाले उस स्पर्म बैंक से बात करेंगे तो इसके पीछे कौन है वो पता चल सकता है। नाम क्या बता? जॉन मैथ्यू सर। तुम्हारी वाइफ का नाम? सुजीता सर। शी इज अ डॉक्टर। वाइफ डॉक्टर और तुम मेडिकल रैप, मतलब लव मैरिज हुई है ये बोलो। हाँ जी सर। कितने दिन से दिखाई नहीं दी? 2 दिन से सर। सबसे पहले FIR लिखा दो, उसके बाद मैं देखूंगा। सर प्लीज सर, उसे कैसे भी ढूंढ रही है सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक डॉक्टर के तौर पे मैंने कई लोगों को बताकर या छुपा कर किया है, तो मैं क्यों ना कराऊं? सुजी, मेरा बच्चा नहीं दोगे मुझे, जो मुझे पापा कहकर पुकारे। मैं तुम्हारे जैसा बच्चा पैदा करूं? पागल हो क्या? मेरा बच्चा कैसा होगा ये मैं डिसाइड करूंगी और मैं पैदा करूंगी, समझ गए ना तुम? पति फैमिली बच्चा करके तुम्हारी दासी रहो तो अच्छी हो ना। बच्चा पैदा करने के लिए ना पति की जरूरत है और ना किसी के साथ सोने की जरूरत है। किसी का भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मिल जाए बस। नहीं सुजी, ऐसा मत करो, मुझे अपना बच्चा चाहिए। ये नहीं हो सकता। चाहो तो मुझे डाइवोर्स दे दो, बस नाम के लिए बाप बन जाए। मैं बाप ना बनूं वो फैसला करने वाली तुम कौन हो? तुझे तो मैंने कहा था ना, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पैसा होता है। तुम्हें, मुझे या किसी को भी। हेलो, I want to be a father. The vision is now clear. वरम हॉस्पिटल में रेगुलर फर्टिलिटी मेडिसिन सप्लाई करने वाले मेडिकल रिप्स कौन कौन है वो मैं जानता हूँ। ओके सर। रवि, सर 2009 क्रिसमस के पहले का दिन, मतलब 24 दिसंबर, R6 पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ के लापता होने की कंप्लेंट देने वाला जॉन मैथ्यू का एड्रेस और अभी वो क्या कर रहा है उसकी पूरी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। गेट इट? सर। सर आप? वरम हॉस्पिटल, डॉक्टर तुलसी। यूएस में जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, दूसरों के शुक्राणु की मदद से न जाने कितने लोगों को मैंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दिया है। बस यहीं पर मेरा बच्चा मेरा वंश बताते घूमते हैं। इसमें कुछ ऐसे सेंटिमेंटल इडियट्स भी हैं, किसी और का है बोलने पर मानते ही नहीं है। 100 में से बस 10 लोग ही मानेंगे। 10 लोगों से बिजनेस तो नहीं चलता है ना। बिजनेस चलता है जहां 100 लोग आते हैं, उसे बिजनेस कहते हैं। मर्द के 23 क्रोमोसोम शुक्राणु स्त्री के 23 क्रोमोसोम अणुओं के साथ मिलकर ही गर्भ धारण होता है। वो मर्दों के 23 शुक्राणु किसके होंगे ये डिसाइड करने वाले हम हैं। वी आर द गॉड्स एंड इट्स ऑपरेशन 23 एंड दैट्स अ बिजनेस। इन सालों में कितनों के साथ ऐसा किया, अब तक कभी कोई परेशानी नहीं आई। अब तुम्हारी वजह से 3 क्लाइंट्स मर चुके हैं। प्रूफ है क्या? सैंडीविन। सर, ये स्पर्म बैंक असिस्टेंट है, तुम तो जानते ही हो। पेशेंट को बिना बताए 23 नंबर के स्टोरेज से इलीगली हम जो शुक्राणु फिक्स करते हैं उसके बदले में अपने शुक्राणु को बदलवा कर तुम उन्हें ही ब्लैकमेल करते हो। इनके जरिए क्लाइंट्स के डेटा भी ले लिए हैं। हमारी जानकारी के बाहर पेशेंट को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। हम जो कर रहे हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम है। सब पर्दाफाश करके हमें भी मत फंसा देना। मैं ना मानू तो? मेडिकल में बहुत से एक्सक्यूजेस हैं, उनमें से कैसे बाहर निकलना है हम जानते हैं। तुम जो कर रहे हो वो व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो मैं अब जो करने वाला हूं रेड कॉलर क्राइम। अब स्कैन रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है? डॉक्टर
तुलसी रामकृष्णन से मिलना है। मैडम अभी मीटिंग में है, आप थोड़ा वेट करिए सर। थैंक यू। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इलीगली कुछ डॉक्टर्स केस करते हैं और उसका कोड है 23। उसे इमोशनल करके पैसे ऐंठती है ये ब्लैकमेल टीम। मनी 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 मेक्स इट ऑल। वो सब तो ठीक है अभिनया, आई मीन आपकी भाभी ब्लैकमेलर ने उनका कत्ल किया है ना? नहीं, अपनी सोसाइटी पॉइंट कर करके कैसे भी करके एक बच्चा पैदा कर दो, ये सोचने वाले साधारण मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी को गलत इस्तेमाल करके आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ही मेरी भाभी, सॉरी मिसेस अभिनया की मौत की वजह है। सॉरी सर। मेडिकल साइंस की उपलब्धि को आप अपने हिसाब से गलत जोड़कर मत सुनाइए। क्या है मेडिकल साइंस? पैदा होने वाला बच्चा स्कैनिंग में लड़का है या लड़की उसका पता लगाना मेडिकल साइंस है? वो लड़की है जानकर उसे गर्भ में ही मार डालना उपलब्धि है क्या? नो, इट्स अ मेडिकल क्राइम। होने वाले बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा है, उसका अबॉर्शन करना मेडिकल साइंस है। लेकिन लव और लस्ट का अंतर जाने बिना गलती करके उसे सोसाइटी की वजह से डर कर अबॉर्शन करना उपलब्धि है क्या? इट्स अ मेडिकल क्राइम। ये भी उसी तरह है। बच्चा चाहिए उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे मेथड से लीगली बच्चा पैदा करना मेडिकल साइंस है, बट दिस इज अ मेडिकल क्राइम। पता है डॉक्टर्स को सभी भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी की जान बचाता है इसीलिए, जान लेता है इसलिए नहीं। इल्लीगली जुर्म करने वाले डॉक्टर्स कौन कौन है उसका पता लगाने के लिए पेशेंट को ब्लैकमेल करने वाली पूरी टीम को पकड़ना है। उसके लिए लीड्स एंड एविडेंस ये है। ये चारों लोग ऑफेंस है, एक साथ एक ही घर में बड़े हुए हैं और आज तक एक दूसरे के साथ ही है। मेडिकल डिपार्टमेंट में ये चारों इन सभी की मेन वजह है। पकड़ नहीं सकता इसीलिए भाग रहा है ना जॉन मैथ्यू? मेरे पीछे मत आना। तू अपनी वाइफ को तो खो ही चुका है, तेरे साथ नहीं रह सकी इसलिए तूने मार दिया। सही कह रहा है तू, मैंने ही उसको मार दिया। ए, कहाँ है तू? डॉक्टर से मिलने आया, अब मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन अस्पताल में अपने गर्लफ्रेंड का तो ध्यान रख। वही लड़की मीनल। ए, क्या बक रहा है तू? मुझे पकड़ने के चक्कर में उसे मत खो देना, थोड़ा थोड़ा मर रही है वो। कहाँ है वो? कहाँ है? 23rd। शिट।
Botulinum toxylin, slow and painless, attacks your respiratory system causing paralysis and eventually death. Pulse कम होते होते it's like out, Vijay. I'm just not medically trained, Vijay, but also physically. I should have killed you when I had a chance, Vijay. जिस दिन वरम अस्पताल में तुम्हारी करारी भाभी को देखा था, उसी दिन से डिसाइड कर लिया था उसके पेट में पलने वाले बच्चे का मैं ही बाप बनूंगा। दोस्तों के लिए सिर्फ पैसा था, लेकिन मेरे लिए इमोशनल अटैचमेंट था। यस यस, अचानक अबॉर्शन करने का फैसला कर बैठी, जस्ट लाइक दैट। वो कौन होती है मेरे बच्चे को मारने वाली? हाँ, that's why I bloody killed her. क्रिमिनल अपनी तरफ का न्याय मान लेते हैं, उसके लिए वो जो भी करते हैं वो गलत नहीं है ये नहीं कह सकते। सब ये कहते हैं कि माँ बनने के बाद ही एक औरत कंप्लीट होती है, लेकिन ना जाने इस दुनिया में कितनी औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसे ये लोग कैसे मिसयूज कर सकते हैं, ये सोचकर बहुत दुख होता है मुझे। बिना बच्चों के न जाने हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बिना माँ बाप के न जाने कितने बच्चे हैं। उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है क्या?